बैन कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि दुकानें और जो बच्चे लोग देना चाहिए। देखिए, भगवान सबका है, सब भगवान के हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, लेकिन मंदिरों में और धामों में वही व्यक्ति जाने चाहिए जिनकी श्रद्धा मंदिर में है, जिनकी श्रद्धा धाम में है। तो यदि किसी की श्रद्धा धाम में नहीं है तो उन्हें अपने आप ही बचना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के मामले में और जो पहलगांव में जो हमला हुआ इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव से ज्यादा अच्छा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये साबित कर दिया है कि वो हिंदुओं के तो दुश्मन हैं। ओवैसी हिंदुओं के विरोध में है, हिंदुत्व के विरोध में है, सनातन के विरोध में है। लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात होती है तो हिंदुस्तान के पक्ष में है। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये तो वो नेता हैं जो हिंदुस्तान के विरोध में है, हिंदुओं के भी विरोध में, हिंदुस्तान के विरोध में। लेकिन ओवैसी हिंदुओं के विरोध में है मगर हिंदुस्तान के पक्ष में है। तो मुझे लगता है ओवैसी जो हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव से अच्छे व्यक्ति हैं। कांग्रेस के लिए भी कभी आपने बोला कि लेकिन कांग्रेस से एक बात तो राहुल गांधी जो है वो देश के साथ खड़े हुए हैं, होना चाहिए। भाई कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी तरीके से हमले को लेकर कह रहे हैं कि जो एक्शन लेना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी कह कुछ रहे हैं, दिल में कुछ और है। राहुल गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि वो राम के विरोधी हैं, लेकिन राम मंदिर का विरोध किया। राहुल गांधी ने कभी नहीं किया कि वो कल की भगवान के विरोधी हैं, लेकिन कल की धाम के निर्माण पे लगी हुई रोक का समर्थन किया। राहुल गांधी ने कभी नहीं किया कि वो पाकिस्तान के समर्थक हैं, लेकिन आज भी राहुल गांधी जी पहलगांव के हमले को इस्लामिक कट्टरपंथियों का हमला कहने को तैयार नहीं है। वो जो बात करते हैं और जो बात कहते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो भारत, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू, इन शब्दों से भी उन्हें प्रॉब्लम है। तो जो राहुल गांधी आज इस हमले को इस्लामिक कट्टरपंथियों का हमला कहने को तैयार नहीं है, तो उन राहुल गांधी से हम कैसे ये उम्मीद करें कि वो हिंदुस्तान के समर्थन में है। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ है, आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुलकर पाकिस्तान के साथ हैं और कुछ लोग हैं जो छुप छुप के पाकिस्तान के साथ हैं। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव उन नेताओं में हैं जो खुल के पाकिस्तान के साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन छुप छुप के पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान उनका बहुत बड़ा प्रशंसक है। पाकिस्तान में राहुल गांधी की बहुत प्रशंसा होती है, बड़ी तारीफ होती है। तो किसी आदमी की तारीफ किसी मुल्क में हो रही है, इसकी गहराई को समझो, इसकी वास्तविकता को समझो। मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी की हरकतें स्पष्ट दिखती हैं, अखिलेश यादव जी की हरकतें स्पष्ट दिखती हैं। जो हिंदुस्तान को गाली देगा, जो पहलगांव के हमले में भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा, जो नरेंद्र मोदी को गाली देगा, जो योगी जी को गाली देगा, उनको राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी गोद में बिठाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जी के खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। वो बातें कुछ और करते हैं, उनके दिल में कुछ और है। वो रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन दिल पाकिस्तान में धड़कता है। ये जो है वो पाकिस्तान के समर्थन में आ गया, पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है। और अब चीन के विदेश मंत्री का बयान आया है कि संयम बरते दोनों देश, शांति से रास्ता निकालो। जो भारत का विरोध करेगा, जो भारत को डिस्टर्ब करेगा, चीन उसका समर्थन करेगा। लेकिन भारत इतना सशक्त है, न चीन से डरता है और न पाकिस्तान से डरता है। लेकिन पहलगांव में जो हमला हुआ है, पहलगांव में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, पहलगांव में जो धर्म पूछ के लोगों को मारा गया है, इससे पूरे भारत के दिलों में ज्वालामुखी धधक रहा है। और भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान से
इसका बदला लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान के साथ चीन है या कौन है, इसका कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान ने जो हरकत की है, जो पाकिस्तान ने गुनाह किया है, भारत उसका जवाब देगा। और मुझे पूरी उम्मीद है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है।